स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिए, सबसे फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्या दबा लीजिए, जिससे क्या हो कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंचता रहे वीडियो अपलोड का। तो चलिए देखिए, आज जानते कुछ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो जानेंगे चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण आंदोलन के बारे में हम कुछ बातें आपको बताएंगे। इससे बाहर आपको कहीं नहीं जा, किसी तरह का आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या लो लेवल आप मैट्रिक का है, 12th स्टूडेंट है, सभी के लिए क्या वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों भी इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या हो सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। एक एक बात बताऊँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो जानते कि चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसान आंदोलन या चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए किसान को लेकर हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा जो इस आंदोलन हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है ना। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, जानेंगे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो पहले नंबर बता दे रहे कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ये जान गए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए देखिए कुछ बातें हैं इस आंदोलन का होने का कारण क्या है। तो हम लोग जान रहे कि प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया में क्या होता है, व्यापार का संबंध, यानी दोनों देश में क्या होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है। क्लियर ना। अब दोनों देश में तो जो इसी देश के बीच में जब व्यापार होना शुरू हुआ था, तो इसी में इंग्लैंड की कंपनी हमारे यहाँ आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, तो भारत किस मकसद से आती है? वो भारत आती है बिजनेस यानी व्यापार करने के मकसद से आती है हमारा देश में। ठीक है ना। जो ईस्ट इंडियन कंपनी किसके लिए आती है? व्यापार करने के लिए आती है हमारे यहाँ। तो व्यापार का इतना उसका मोह माया बढ़ जाता है ना, व्यापार उनको प्रॉफिट, भारत से इतना इनकम होने लगता है, फ़ायदा इतना होने लगता है ना कि पूरा भारत में धीरे धीरे अपना पैर को पसारना शुरू कर दे। पैर पसारते पसारते बिजनेस के व्यापार के साथ साथ क्या करना, अब क्या करने लगे, यहाँ पे शासन करना शुरू कर देते। ठीक है ना। तो 1850 के आसपास क्या हो रहा है, हमारे यहाँ व्यापार वो लगभग कर रहे हैं उस समय से। अब धीरे धीरे क्या क्या व्यापारी के लोग ज़्यादा अफीम का कराते थे, सूती कपड़े का व्यापार कराते थे, उसी तरह से क्या कराते थे, नील की खेती कराते थे। क्या कराते थे? नील की खेती कराते थे। ठीक है ना। तो यहाँ भी जो आंदोलन हुआ उस नील की खेती के कारण है। क्यों क्या हो रहा था, चंपारण का जो किसान थे, बिहार, चंपारण कहाँ पड़ता है आपको बता दे रहे कि ये बिहार में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार एक चंपारण जिला है, वहाँ क्या करा जा रहा था, किसानों के साथ जबरन जबरदस्ती से उनसे क्या कराया जा रहा था, खेती कराया जा रहा था। ठीक है, तो उसी को मुक्ति के लिए कैसे मुक्ति मिला, कैसे इस किसानी को छोड़ा गया, चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं अच्छी तरह से। चलिए तो जान गए कि चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में आज हमको जानना। तो देखिए यहाँ का एक किसान, कहाँ का किसान? चंपारण का ही एक किसान जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के चंपारण जिले के। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी 1 जनवरी 1915 में कहाँ आते हैं? अफ्रीका से भारत आते, दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। उससे पहले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में था। आपको बता दे रहे कि दक्षिण अफ्रीका में जो ऐसा ऐसा काम किया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ क्या किए थे, उन लोग को आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे भारत से पहले। ठीक है ना। उन लोग को समझ लीजिए कितना खतरनाक ही आदमी है, आप सोच के भी समझ सकते हैं। तो वो आए थे, भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 में भारत आए। अब भारत में आए तो अपना गुरु से मिले, तो उनका गुरु क्या बोले कि भैया पहले आपको इस देश में, देश को आज़ाद कराने, जब आए थे ना तो ये ब्रिटिश के पक्ष में थे। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश थे सोचते थे कि हमारे लिए अच्छा काम कर रहे, खराब नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे भारत का भ्रमण करना, घूमना शुरू किए तो उनको पता चला कि समझ लीजिए कि क्या हमारे साथ अच्छा नहीं बल्कि कुछ शासन भी कर रहा है, व्यापार के साथ साथ ये हम पे शासन करना चाह रहा है, शासन कर भी रहा है। ठीक है ना। इसीलिए वो भारत में अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। तो उस समय कहाँ थे? लखनऊ में। महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी, उस समय गांधी कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी कहाँ थे उस समय? लखनऊ में। 1916 में, कब? 1916 में
महात्मा गांधी क्या थे, लखनऊ में कांग्रेस का क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, वर्षीय मतलब हर वर्ष होता था, उसी अधिवेशन हो रहा था। क्या लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसी में महात्मा गांधी थे। अब राजकुमार शुक्ला को पता चला कि भैया लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी है, भैया ये निकला कि चलते हैं महात्मा गांधी से मिलने। अब महात्मा गांधी से गया, मिला, ठीक है। अब महात्मा गांधी से मिलने के बाद क्या कहा, भैया अपना दुख गाना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे साथ ये अंग्रेज ने ऐसे कर रहा है, निहिलिस्टों ने हमारे साथ ऐसा कर रहा है। निहिलिस्ट किसको कहते थे, निहिले बोल सकते हैं। निहिले का मतलब होता है नील की खेती कराने वाले बगान मालिक, ठीक है ना। तो ये जाके राजकुमार शुक्ला बोला गांधी जी को, देखिए हम लोग साथ निहिलिस्टो ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है वो क्या कर रहा है, हमारे साथ मजदूरी करा रहा है, ज़बरदस्ती खेती करवा रहा है, हमारे पास अत्याचार करा रहा है, ठीक है ना, हमारा ही खेती लेके हम ही पे शासन कर रहा है। तो ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो चलिए हमको पास चलिए और इस सब से हमें मुक्ति दिलाइए। महात्मा गांधी जब यहाँ की कहानी सुने तो बहुत उनको अच्छा लगा। अब देखिए महात्मा गांधी को उस समय तक कोई नहीं भारत में अधिकतर जान रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये जो काम दक्षिण अफ्रीका में किए थे कुछ ही लोग को पता था कि भैया ये डेंजर आदमी है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये उसकी महात्मा गांधी चाहते थे कुछ ऐसा हमको मौका मिले, जैसे क्या हो लोग हमें पहचानने लगे, अब पहचानेंगे तो हमारी लोकप्रियता बढ़ेगा, लोकप्रियता बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे देश को आज़ादी दिला सकते हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन 1916 में उसमें एक कहानी राजकुमार शुक्ला से सुने और सुन के प्रभावित हूँ, उनको लगा नहीं हमें इनका साथ देना चाहिए। अब साथ देना चाहिए इसके लिए क्या किया, अब महात्मा गांधी ने अब वहाँ से निकले, लखनऊ से निकल के कुछ साथी उनके साथ थे, कांग्रेस के कुछ साथी थे, राजेंद्र प्रसाद उनका साथ थे, जेवी कृपलानी उनके साथ थे, ब्रजेश किशोर प्रसाद उनके साथ थे और महादेव देसाई उनके साथी थे। ये सभी साथियों के साथ वो क्या किए, बिहार के चंपारण पहुँचे। अब जब बिहार ये आ रहे थे ना महात्मा गांधी, अंग्रेज लोग बड़ी बदमाश था, निहिलिस्ट लोग था ना, वहाँ का जो गवर्नर था ना महात्मा गांधी को थिए पर रोक लिया। कहाँ, जैसी ट्रेन से भैया बोला रुक जाओ, आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है ना, आप यहाँ नहीं जा सकते। तब महात्मा गांधी बड़ी टेढ़ बोले कि भैया तुम हमको रोकेगा तो हम जयबे करेंगे। अब बात नहीं माने, ठीक है, चंपारण गए इतना साथियों के साथ। अब चंपारण के कहाँ है, चंपारण गए, कब गए, 1917 में। राजकुमार शुक्ला मिला 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। फिर यहाँ की कहानी पूरा बताया अच्छा से, महात्मा गांधी को लगा नहीं कि यहाँ जाना चाहिए। तब 1917 में अपने दोस्तों के साथ महात्मा गांधी और इसमें दोस्त के साथ साथ कांग्रेस के और भी लोग थे, ठीक है ना। अब कहाँ पहुँचे, बिहार में पहुँचे, बिहार के कहाँ, चंपारण जिला में, ठीक है ना, कहाँ पहुँचे, चंपारण जिला में पहुँचे। कब, 1917 ईस्वी में। अब चंपारण जिला आए, अब किसान के बीच आए तो किसान लोग को लगा क्या मुक्तिदाता हम लोग क्या गया, अब मुक्ति मिलेगा, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ज़बरदस्ती खेती करा रहा है, इससे क्या होगा, अब हमको मुक्ति। अभी मान लिया आप ही को ज़बरदस्ती काम कराया जाए, कैसा दुख लगेगा, अब कोई आके आपको बचाना शुरू कर दे कि ना भैया इसको नहीं काम करवाना है आपको, तो कितना दिल में सुकून मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ जब इसके साथ अत्याचार हो रहा था किसानों के साथ, अब आए तो बताया गया कि महात्मा गांधी ऐसे काम करके आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में बड़का को आंदोलन किए हैं, उसमें इनको विजय हुआ है, आए हैं यहाँ, हम लोग को भी क्या कराएंगे, इन लोगों को निहिलिस्टों से, हमको बगान मालिकों से बचाएंगे। अब लोगों को लगा नहीं बाप रे बाप, हमको जन्म अब बचाने वाला आ गया है, हमको मुक्ति अब यही दिला सकते हैं। हमको उसको लगा कि भगवान द्वारा एक मुक्तिदाता, हमको परमेश्वर आ गए पूरा। अब लोग पूरा खुश, पहले निहिलिस्टों से डरते थे, अंग्रेज से लोग पूरा डरता था, पूरा वहाँ के किसान चंपारण के पूरा डरे, तो समझो क्या होता था। अभी महात्मा गांधी बस समझ जब मुँह उस पर एकदम ताऊ मारा, सब एकदम निकला। अब देखिए तो, लेकिन महात्मा गांधी जानते हैं ना, अहिंसा के पुजारी थे, कहते हैं अहिंसा के पुजारी, यानी मार काट धाड़ से दूर दूर तक रहते थे, ठीक है। अहिंसक यानी हिंसा ढंग से ना, अहिंसक ढंग से काम करना चाहते। तो किसान को बोले कि भैया देखो
हम कब आपका साथ देंगे? जब आप हमें अहिंसक ढंग से साथ दीजिएगा, अहिंसक ढंग से उनको प्रेरित करेंगे कि हमें छोड़िए, आप काम करने दीजिए, हमको ये सब मत करवाइए, अत्याचार मत करिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए, लेकिन लोगों में इतना खुशी था किसान में ना, क्यों नहीं माने, एकदम गए, एकदम तोड़ फोड़, हिंसक ढंग से तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब तोड़ फोड़ करना शुरू किया तो महात्मा गांधी उनका साथ नहीं दिए। बोलो भैया देखो, पहले तुम हिंसक ढंग से अहिंसक ढंग से करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हिंसक ढंग से करोगे तो साथ नहीं देंगे। अब इनका पूरा लोकप्रियता चर्चित हो गया कहाँ? अब चंपारण में पूरा ब्रिटिश सरकार जान गया कि भैया ये तो बहुत पॉपुलर है। वही है, कौन आदमी है जो दक्षिण अफ्रीका में पूरा तबाही मचा के आया। अब सुन के इसका लोकप्रियता, उसको तो समझिए हवा गुल हो गया, समझे, निहिलिस्टो लोग का, ब्रिटिश सरकार का था, ईस्ट इंडियन कंपनी वाला था, उस सबको एकदम साफे हवा गुल हो गया। अब लोकप्रियता को देख के पूरा सब तबाह हो गया। अब तबाह हो गया, क्या कर, बोला कि बेटा सुन लो, इसको पहले क्या करो, पकड़ो और जेल में डालो। तो महात्मा गांधी को पकड़ा और जेल में डाला। अब इतना इसका लोकप्रियता है, लोगों में पूरा चर्चित हो गया। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी को पकड़ा और तुरंत छोड़ भी दिया, बोला कि ठीक है जाइए, महात्मा गांधी को छोड़ दिया। अब लोकप्रियता के कारण क्या हो गया, पॉपुलर हो गए। तब अब सरकार भी सोचने लगा कि भैया इस पर कुछ जांच समिति बैठाना चाहिए, ना ही बैठाएंगे तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, हम बिजनेस करने आए, व्यापार करने आए, वो भी नहीं होगा। अब क्या किए उन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, निहिलिस्टों ने जांच समिति का गठन किया। किसका किया? जांच समिति का गठन किया। उसमें एक महात्मा गांधी को भी इसमें सदस्य बनाया। क्या बनाया? जांच समिति बैठाया। किसके लिए? जांच करने के लिए, जो ये किसान का जो शिकायत है वो सही में शिकायत है या नहीं, इसलिए क्या किया, वो जांच समिति बैठाए और उसमें सदस्य महात्मा गांधी को भी ले लिए। एक लौता महात्मा गांधी को क्या बोला कि आप भी इसमें सदस्य। ठीक है, अब इनको लेने के बाद क्या हुआ, अब जांच समिति जब बैठाया, जांच हुआ, महात्मा गांधी को बुलाया गया समिति में। ठीक है ना। अब पहले तो ये जान लीजिए, महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे ना, तो पूरा गाँव पहले किसान से मिले, शिकायत सुने कि इसका दिक्कत है। उसके बाद ना, जब तक जहाँ जा रहे हैं आप उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो होगा नहीं ना। पहले वहाँ गए, पूरा जानकारी लिए, सबसे समझे दुख सुख, क्या दिक्कत है, कैसे आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सब पूरा जान लिए। अब उसको बोले कि भैया हम सबको इस सबसे मुक्ति चाहिए। अब वैसा लोकप्रियता पूरा चंपारण उनका पॉपुलर हो गया, किसान डरने नहीं लगा, पहले डरता था। निहिलिस्ट से जो बगान मालिक थे उसको निहिलिस्ट कहते थे, बगान होता। नील क्या था आपको बता दें, नील की खेती कराया जाता था। चंपारण क्या कराया जाता था, आपको ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। कितना भाग पर? 3/20 भाग, यानी कि आपका जो उपजाऊ भूमि है जिसमें आप खेती करते, अच्छा खेती उपजता है, उसका 3/20 भाग में आपसे क्या किया जाता था, ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था। आप चाहिए अन्यथा नहीं, मतलब एग्रीमेंट पर साइन कराया गया था। क्या भैया चाहो अन्यथा नहीं चाहो किसान, लेकिन आपको अपना भूमि का 3/20 भाग पर क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। इसी प्रणाली को हम लोग करते थे 3 कठिया प्रणाली। क्या कहते थे, कौन सा प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। ठीक है ना, इसी को कहते थे 3 कठिया प्रणाली। तो ये सब के बारे में महात्मा गांधी पूरा एकदम पता किए तो इनको लगा नहीं बिल्कुल सही है। 3/20 भाग का मतलब क्या पता है आपको? इसका मतलब है कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ेगा। किसका खेती? नील की खेती करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी 3/20 भाग में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा आपको? नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी को कहते थे 3 कठिया प्रणाली। क्या कहते थे? 3 कठिया प्रणाली, यानी कि आपका 1 बीघा में 20 कट्ठा, क्या कहते हैं 1 बीघा, 1 बीघा में 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा? नील की खेती। ये नील था क्या? ये नील था ना जो कपड़ा रंगने वाला एक रंजक था। क्या रंगने वाला था? कपड़ा रंगने वाला एक रंजक था। ठीक है ना। अब नील का खेती उनसे कराया जा रहा था। अब महात्मा गांधी पूरा पता किए कि भैया वो ये बात है, मतलब 20 कट्ठा में 3 बीघा में 3 कट्ठा में आप क्या कराइएगा? नील का खेती कराइएगा। और नील का खेती करने से क्या होता था ना कि पूरा ज़मीन में खराब हो जाता, उर्वरक शक्ति उसका खत्म हो जाएगा, दोबारा दूसरा फसल लगाइएगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों पहले जैसे ही लोग करना पहले ही मना कर, लेकिन शुरू में इन लोग भी पैसा के लिए फंस गए। शुरू में बड़ी खुश हुए कि इनको नील का खेती कराता था, पैसा पूरा दे रहा था, दम पूरा खुश।
लेकिन क्या हुआ, कब टेंशन उत्पन्न हुआ, जब जर्मनी क्या कर लिया था, जर्मनी जब रासायनिक नील बना लिया था, केमिकल नील बना लिया। अब क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार चल रहा था, यहाँ से नील ढो ढो के ले जाए बेचता था वो पूरा वो लोग। अब क्या हुआ, जर्मनी अब केमिकल वाला बना लिया तो सस्ता नील पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा, सस्ता नील पड़ने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बोला कि भैया पहले तो अच्छा हमको पैसा देता था, अब क्या हुआ, तो इसको पता चला कि ना वहाँ अब नील बना लिया है तो सस्ता पड़ता है, तो लोग क्या करें, लोग अत्याचार करें। भैया सुन लो, तुम नील उत्पादन करोगे, तुम क्या करोगे, नील उत्पादन करोगे, लेकिन दाम हमारा हिसाब से रहेगा, हम चाहेंगे उतना दाम देंगे आपको। ठीक है, अब बताइए अत्याचार है कि नहीं, हम सब चीज़ करें, जोते, खेत में लगाएं, सब करें, लेकिन दाम कौन करेगा, निहिलिस्टो करेगा, ईस्ट इंडियन कंपनी का जो मालिक है, बगान मालिक, वो करेगा। अत्याचार है कि नहीं। ये सब जब कहानी महात्मा गांधी को सुनाया, अब महात्मा गांधी के भी खून एकदम खौलना शुरू हुआ। अब खौलना शुरू हुआ तो क्या किए, अब जांच समिति में गई, सब कहानी को एकदम पूरा दिमाग एकदम लोड कर लेते, अब तो ब्लास्ट होने वाले थे, अब लोड करने थे। अब गए कहाँ, अब बोले कि भैया सुनिए, अंग्रेज के बोले, क्या बोले, इनको भी एक बनाया गया था जांच समिति का सदस्य। अब बोले कि सुनिए, आप ना जितना भी अत्याचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको हटाइए। और जो 3 प्रणाली है ना, 3 प्रणाली मतलब ये बताएं कि 3/20 भाग, यानी कि आपका जितना भी उपजाऊ भूमि जिस पे अच्छा फसल निकलता है, उसका 3/20 भाग में आपको नील की खेती करवा रहे हैं, उसको क्या करिए, ख़त्म करिए, यानी कि 3 प्रणाली को आप ख़त्म कर दीजिए। फिर बोले कि जितना अभी तक आप उनसे लगान असूले हैं, पैसा असूले हैं, लिए हैं, क्या करिए, उनको वापस करिए, यही हमारा आपसे मांग है, जांच समिति में बोले। अब वो लोग कन्फ्यूज खुद, भाई भैया इसको इतना कितना आप कैसे पता, तो भैया ये आए तो क्या कर रहे थे, घूम घूम के राज्य में घूमे थे ना, ये चंपारण में घूमे, तो बोले कि भैया आप क्या करिए, 3 प्रणाली हटा दीजिए, जितना भी अभी तक लगान वसूले हैं, कर वसूले हैं किसान से, सभी को आप वापस करिए, तब हम आपको छोड़ने वाले, तो हम आंदोलन ही करते रहेंगे। महात्मा गांधी बोले, तब अब मंजूरी होगी। अब इंग्लैंड जो था ईस्ट इंडियन कंपनी लिस्टो थे, बोले ठीक है, हम अब क्या करते हैं, आपको एक कानून बनाया, ईस्ट इंडियन कंपनी क्या बनाया, एक कानून जिसका नाम था चंपारण कृषि कानून। क्या बनाया, ये सब कहानी महात्मा गांधी जब बताए तो एक कानून बनाया निहिलिस्टो ने, इंग्लैंड वालों ने, चंपारण कृषि कानून। उसके तहत क्या किया गया कि भैया जो 3 प्रणाली था उसको समाप्त, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 3 प्रणाली 3/20 भाग में आपको खेती कराया जाता है, ज़बरदस्ती, आप चाहो या ना चाहो, तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहला फिक्स। अब अवैध वसूली वापस, यानी कि जितना भी आप गलती से हमको जो लिए हैं ना, वसूल के कर लिए, ई कर ऊ कर, लंथन देवानंद, जो भी कर आप लिए हमसे, सब कर क्या करिए, वापस दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा लोग टेढ़ियाने लगा, बोला ऐसे कैसे होगा भैया, अब हम कहाँ से ला के देंगे। तब क्या हुआ, सब लोग आपस में गुटमुट किया, बतिया के बोलता देखो भैया, हम सब तब वापस नहीं कर सकते, हम दे सकते तो सिर्फ कितना, 25% दे सकते हैं, यानी कि जितना भी हम अवैध वसूली किए हैं, जितना भी हम गलत से पैसा तुमसे लिए हैं, वसूली किए, उसका कितना हम दे सकते हैं आपको, 25%। हम झटके से महात्मा गांधी बोले ठीक है, हम तैयार है, 25% दीजिएगा। काहे तैयार हुए पता है, बस चाहते थे कि बेटा ये लोग हम लोग के साथ झुके, सिर्फ एक बार भी झुका ना तो समझो क्लियर कर देंगे। अब क्या हुआ, अब इसी में महात्मा गांधी बोले डन, चलिए ठीक है। तो इस चंपारण कृषि कानून में हुआ कि भैया ठीक है, 3 प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब ये जितना भी आज तक हमसे वसूली किया उसका कितना % दे दीजिएगा वापस, 25% वापस, लोग खुद बोला के दे दें। इससे खुश हो गए महात्मा गांधी, गए किसान के बीच में बोले कि ऐसे इनसे बात हो गया। अब किसान में पूरा खुशी कि भैया अब 3 आप ज़बरदस्ती हमको खेती नहीं कराया जाएगा। अब जितना वसूली भी किया है वो भी मुफ्त में पैसा 25% कम से कम देगा ना। अब समझ रहे हैं, मुँह छुदम पूरा खड़ा करके। तो इस तरह से क्या होता था, चंपारण आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आता है। देखिए एक सीरियल पर बता दे, जैसे देखिए चंपारण से देखते कि अब एग्जाम में लिखना है तो लिखेंगे कैसे, ये ऑब्जेक्टिव पूछे, बोलेंगे चंपारण सत्याग्रह में क्या होता था कि नील की जबरन खेती कराई जाती थी, यानी कि ज़बरदस्ती, और कर भी वसूला जाता था, अवैध कर वसूली की जाती थी। ठीक है, आप यदि छोड़ना चाहते थे ना तो बहुत बड़ा पैसा मांगता था वो लोग कि इतना पैसा दीजिए, आप खेती कर देना छोड़ दीजिए।
ठीक है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, तो इस सब से परेशान होके एक वहाँ के व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, लखनऊ अधिवेशन में गए, महात्मा गांधी से मिले, ये सब कहानी सुनाए कि भैया हमारे साथ 3 कठिया प्रणाली लागू है, हम लोग को एग्रीमेंट करवा के ज़बरदस्ती खेती करवाया जा रहा है, प्लस गैर वसूली भी करवाया जा रहा है, हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है, ये सब का कोई उपाय आप बताइए कि जिससे क्या हो इसका। अब महात्मा गांधी बोले ठीक है चलिए, ये लोग बोला राजकुमार शुक्ला चलिए और हमको वहाँ पे इस सब को ख़त्म करें। तो महात्मा गांधी आने के लिए भी तैयार हो गए कहानियाँ सुन के। अब आना शुरू किए, 2-3-4 साथी के साथ आए, बोल लिखना है तो लिखेंगे भैया लखनऊ में जाकर एक व्यक्ति, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस को, उसमें राजकुमार शुक्ला जाकर मिले, चंपारण की जो कहानियाँ थी वो सब सुनाए कि हाँ 3 कठिया प्रणाली है, एग्रीमेंट कराया गया है, ज़बरदस्ती हमसे खेती करवाया जा रहा है, हम ना चाहे तब भी कराया जा रहा है, गैर वसूली किया जाता है, यदि बोलता है कि तुमको छोड़ना है किसानी तो बहुत बड़ा रकम देना पड़ेगा, उसको देना पड़ता है, ये सब सुनाए। तो महात्मा गांधी तैयार हो गए और ये 4 व्यक्ति के साथ 1917 में कहाँ है, बिहार आए। बिहार में कहाँ, चंपारण आए। चंपारण में पूरा सब जगह घूम लिए, चारों सब जगह एकदम घूम लिए। अब घूमने के बाद क्या हुआ, सब कहानी जमा के सुने कि भैया किसका क्या दिक्कत है, क्या है, पूरा समझेगा तब। अब समझ के क्या किए, जांच समिति, अब इंग्लैंड भी छटपटाने लगा, अभी पूरा गांव में घूमे, सब लोग एकदम खुश हो गया, अब डरना बंद कर दिया। अब क्या किया, इंग्लैंड डर के क्या किया, निहिलिस्ट लोग डर के एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में महात्मा गांधी को सम्मिलित किया। अब जांच समिति में महात्मा गांधी जब सम्मिलित हो गए, अब क्या हो, जांच समिति में सब कहानी महात्मा गांधी बताएं कि आप ये ख़त्म करिए, ख़त्म करिए, ख़त्म करिए। बोले पहला उनका था कि 3 कठिया प्रणाली का आप ख़त्म करिए, जितना भी आप अवैध वसूली किए उसको क्या करिए, वापस दीजिए। तो जांच समिति में बोली यार ठीक है, एक कानून बना दिया जिसका नाम था चंपारण कृषि कानून। उसके तहत क्या किया गया, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। वैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस कर दिया गया, 25%। तो इस तरह से क्या हुआ, निहिलिस्टों की हार हुई और अंततः महात्मा गांधी को इसमें विजय हुआ। तो ये भारत में पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी। आपको पूछता है कि भारत में प्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह कौन है, तो चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है क्या करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।